हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं पढ़ाई क्लब में। हम लोगों ने क्लास 10th की मैथ शुरू की थी, जिसमें हम 8वें चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। उसमें हम इंट्रोडक्शन उसका देख चुके थे। आज हमें प्रश्नावली 8.1 को देखना है। 8.1 को आज हमें देखना है। तो 8.1 के पहले सवाल को देखते हैं। तो पहले सवाल में हमें क्या कह रहा था? पहले सवाल में हमें, आप बुक देखिए, उसमें कह रहा है कि उसमें एक त्रिभुज को कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है। एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हमें कुछ चीजें ज्ञात करनी। तो हमें ज्ञात करना है साइन ए का मान और कॉस ए का मान, साइन सी का मान और कॉस सी का मान। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है? इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए, एक एक लाइन देखेंगे कि पहले हमें त्रिभुज बनाना, क्योंकि इसमें त्रिभुज एबीसी कहता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं त्रिभुज। तो अब त्रिभुज में हमें कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर कह रहा है, 24 लिख लीजिए। बीसी बराबर 7, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और देखिए सवाल में कह रहा है कि बी हमारा जो कोण बी है उसे हमें समकोण बनाना है। ठीक है, उसमें सवाल में लिखा है कि बी को समकोण बना, तो हमने बना दिया, 90 अंश का बना दिया। अब 24 है ये और 7 ये, तो मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। तो लंब आधार हमें दो चीजें दी हुई है, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस चलिए हम लगाते हैं। तो अब पाइथागोरस क्या होती है? पाइथागोरस होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस होती है। तो उसी तरह हमें इसमें मान को रख देना है। रख दीजिए। कर्ण की जगह हमारा क्या, कर्ण क्या है? ए सी, ए सी का स्क्वायर लगाया। ठीक, लंब क्या है हमारा? ए बी, ए बी का स्क्वायर लगाया। ठीक है, प्लस करिए। आधार क्या है हमारा? 20, ये बी सी 7, तो बी सी का स्क्वायर लगा दीजिए। बी सी का स्क्वायर लगाया, इधर होल स्क्वायर लगा दीजिए, कोष्टक लगा दीजिए। ठीक, तो अब क्या करना है आपको? AC की तो वैल्यू दी नहीं गई है, AC की हमारी वैल्यू तो दी नहीं गई है। तो AC की जगह आप AC रखिए, AC का स्क्वायर लगा दीजिए, इधर होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब AB की तो हमें दी हुई है 24, तो 24 को होल स्क्वायर किया। BC के हमारे क्या दिए? BC हमारे 7 दिए, 7 का स्क्वायर किया, इतना हुआ। अब AC का स्क्वायर लगा दीजिए। AC का स्क्वायर लगाने के बाद अब 24 का स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। ठीक, इतना आया। अब हमें क्या करना है? अब ये AC का स्क्वायर तो लिख ही दीजिए। ठीक है, अब 576 49 को जोड़ लीजिए। 9 6 15, हासिल लागे 1, 7 4 11 1 12, हासिल लागे 1 5 1 6, 625 बन गया। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, तो अब बराबर ये जो बीच में इक्वल लगा है, इसके इस पार आ जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो AC बराबर रूट 625। इतना हो गया। अब क्या करना है आपको? अब आपको क्या करना है इसके लिए? अब ये इसको बताना 625 की ये किसका वर्ग होता है। तो आप बता सकते हैं कि 625 हमारा 25 का वर्ग होता है। तो AC ये जो हमारी कर्ण आ गई, AC तो कर्ण थी, तो कर्ण की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें? हमें ज्ञात क्या करना है? पहले ये देखिए, हमें ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना है साइन ए की वैल्यू। सबसे पहले नंबर में देखिए, साइन ए पहले निकालना पहले नंबर में। तो साइन ए बराबर, अब साइन ए का सूत्र क्या होता है, मतलब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? मैंने बताया था ना कि लाला आमला कच्चे कच्चे आम, ये तो लाल बटे कक्का। तो पहले हमारा क्या आ रहा था? लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं, LAL KE, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, तो अब साइन कहाँ हम लिखते थे? यहाँ साइन लिखते थे, यहाँ कॉस लिखते थे, यहाँ टेन लिखते थे, नीचे कॉट लिखते थे, यहाँ सेक लिखते थे, यहाँ कॉसेक लिखते थे। ठीक है, ये चीज करते थे ना। तो अब साइन हमारे कहाँ लिखते थे? L/K में। तो इतना हम उठा लेते हैं, L/K लिख दीजिए। L हमारा क्या है? L हमारा लंब है। अब K हमारा क्या है बताओ सबस? कर्ण है ना? कर्ण है ना? आप क्या करेंगे? अब आप इसमें मान रख दिए। अब देखिए पहले इधर कि साइन ए दिए हुए, साइन ए ऐसे नहीं है कि ए लगा दिया सी लगा दिया, अलग अलग इसमें मतलब होता है। साइन ए का क्या मतलब है? साइन ए ये चीज हमें दी, इसका हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कैसे पता करेंगे कि लंब क्या है, कर्ण क्या, लंब क्या है और आधार क्या है? इसको मैंने बताया था कि ये जो कोण दिए होता है, मतलब ये निकालना होता है, उसके जो सामने जो भुजा होती है, उसके सामने भुजा जो भी होती है,
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लंब कहते हैं। और जो सामने नहीं होती, इसके सामने ये है लेकिन सामने कौन सी नहीं है, ये सामने नहीं है और ये सामने नहीं है, तो ये तो हमारा कर्ण है क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, 25 है, 25 तो हमारी सबसे बड़ी है, तो ये तो हमारी कर्ण होगी, ये तो हमें पता है। तो अब तो बची क्या, तो बची हमारी 24, तो 24 हमारी आधार हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। लंब की जगह आप लिख दीजिए 7 और बटे में क्या था, कर्ण, कर्ण की वैल्यू है हमारी 25, तो आप 25 लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें कुछ नहीं करना, इसका हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब कॉमा लगा के हमें क्या पूछ रहा था, कॉस ए, तो इसमें अब बताना है हमें कॉस वे का, कॉस ए की क्या होगा। अब कॉस ए का सूत्र क्या होता है, कॉस ए का सूत्र होता है ए अपॉन के मतलब आधार बटे कर्ण, तो ए अपॉन के मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार हमारा क्या है, कॉस ए से देखना है, तो ए हमें कोण दिए है, तो ए के सामने की जो भुजा होती है वो तो क्या होती है हमारी, लंब होती है, और जो नहीं होती वो आधार होती है, तो ये चीज नहीं है हमारी, ए बी हमारी इस कोण के सामने नहीं है क्योंकि सामने तो बी सी है, तो अब यहाँ आधार की जगह हमारा ए बी आ गया यानी 24 आ गया, और कर्ण की जगह क्या है, क्या है 25 है। ठीक है, अब बस ये हमारा आंसर हो गया। तब अब ये पहला नंबर निकल आया, अब हमें दूसरे नंबर के दो ठो निकालने हैं, तो दूसरे नंबर में हमें पहले क्या है, साइन सी, साइन सी, साइन सी अब हमें बताना है। तो साइन का पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला होता है हमारा साइन का एल अपॉन के, एल अपॉन के। ठीक है, मतलब लंब बटे कर्ण। तब लंब हमारा क्या है बताइए, लंब हमारा क्या है, देखिए लंब, अब देखिए कोण कौन सा दिए, सी, तो अब सी के हिसाब से देखिए ये सी, ये सी देखिए, तो अब सी के सामने कौन सा है, कौन सी भुजा है, देखिए ये है भुजा, ये आ रही है ना, और मैंने बताया तो जो सामने होती है वो क्या होती है, लंब होती है, और जो नहीं होती यानी ये नहीं है, बी सी अब नहीं है, सी के सामने देखिए, सी के सामने हमारी ये जो 24 आ रही है यानी ए बी जो आ रही है ये हमारी लंब है। ठीक है, और जो ये सामने नहीं आ रही यानी बी सी ये हमारी आधार है, तो हमें लंब देखना है, तो सी के सामने लंब है हमारा 24 और कर्ण तो हमारी 25 ही है, तो 24 बटे 25 ये आ गया इसका आंसर। अगले वाला क्या पूछ रहा है, कॉस सी पूछ रहा है, कॉस सी बता दीजिए, बता दीजिए बिल्कुल। कॉस सी का पहले हमें सूत्र लिखना है, सूत्र होता है ए अपॉन के, देखिए इधर ये जो बताया था ना, लाल आम लाए कच्चे कच्चे आम, या फिर लाल बटे काका, कुछ भी कह लीजिए आप जो आपको सरल लगे। तो कॉस के नीचे हमारा क्या था, ए अपॉन के, ए अपॉन के लिखा, ए का मतलब क्या, आधार। अब कॉस सी से कॉस सी दिए है, तो सी के सामने देखिए ये ए बी आ रही है, ए बी आ रही है ना, अब ए बी आ रही है तो ए बी क्या हो गई, लंब हो गई, और लंब हो गई तो अब बची क्या, 7 बची, तो 7 को आप आधार ले लीजिए, तो 7 लिख दीजिए, और कर्ण में क्या लिखेंगे, कर्ण में तो आप क्या लिखेंगे, 25 ही लिखेंगे, तो आप 25 लिख दीजिए, तो अब बस हो गया ये भी आंसर। ठीक, आया समझ में, आ गया होगा। तो अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में जहां हम आगे के सवाल को देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर, और साथ में चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए।